नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम YouTube पे आए हैं आपके लिए UKSI का बैच YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आए हैं। जो बच्चे फी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए बैच विशेष रूप से बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो ध्यानपूर्वक देखें, एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से बताएंगे, ठीक है। और ये महासंग्राम आपका रहेगा UKSI का। भैया तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक सिलेक्शन नहीं करवाएंगे। मैथमेटिक्स में 75 के 75 क्वेश्चन करके आने हैं। और कैसे आने हैं 75 वीडियोज़ में बताएंगे, ठीक है। तो जब तक पेपर नहीं आता तब तक पूरी प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे, कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे, सब कुछ करे रहेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो शुरू करके आज की क्लास को एक बार फिर से आपका स्वागत है अरुण देव क्लासेस में। और आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे आपका नंबर सिस्टम के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज हम? नंबर सिस्टम के बारे में। देखो बेसिकली क्या है आपका नंबर सिस्टम, क्या चीज़ है ये भी जरा देख लेते हैं। देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है, आपका संख्याओं के साथ खेलना, यही चीज़ बताता है हमें नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नंबर सिस्टम ये आपका आज का लेक्चर 1 है। ये आपका क्या आज का लेक्चर 1 है। इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे आपका नंबर सिस्टम। और इन्हें बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान से देखिएगा। एक एक जो पॉइंट बोलूँगा उन सबको आपको नोट करना है। जब उन सब चीज़ों को एक एक करके नोट करोगे तो आपकी हर एक चीज़ क्लियर होते चली जाएगी। नंबर सिस्टम में सबसे पहले समझते हैं हमारे नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से हमारे पास नंबर्स होते हैं। आपको अगर नॉर्मली आपको पता होगा तो कुछ नंबर की अगर बात करें तो आपके होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। भैया आपको पता है नेचुरल नंबर जिनको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यही हम इन्हें कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है जरा इसको भी समझते हैं। प्राकृतिक संख्या कुछ नहीं समझना है आपको, जो 1 से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव नंबर्स जितने भी होंगे वो सारे क्या हैं आपके प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्लियर हो गया? ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना काफ़ी है। सेकेंड आता है पूर्ण संख्याएं। सेकेंड क्या आता है आपके पास? पूर्ण संख्याएं। अब देखिए पूर्ण संख्याएं वही संख्याएं होती है जो आपकी 0 से स्टार्ट होती है, यानी 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ठीक है। ये आपकी पूर्ण संख्याएं होती है। प्राकृतिक संख्याएं जो आपकी 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3 और फिर सो ऑन, ठीक है। अब इनमें क्या चीज़ है जरा वो भी देख लेते हैं। अब मुझे बताओ क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? जी हाँ बिल्कुल हैं, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रही है। 1 से जितने भी नंबर हैं वो सारे पूर्ण संख्या में हैं। समझ में आ गया? तो पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, ठीक है, क्या सीखा कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हो सकती है। ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है? दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि 0 आपका क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, वो प्राकृतिक संख्या में इंक्लूड नहीं होता है, नहीं आता है इसमें। इसलिए क्या होता है, जितने भी पूर्ण संख्या हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाएगी, लेकिन जितनी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई है? क्लियर है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं आपका सम संख्याएं। सम संख्याएं, ठीक है, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। अब सम संख्याओं को सिंपल वे में समझते हैं, जिनमें 2 का भाग जाता है। जिनमें 2 का भाग जाता है वो आपकी सम संख्या हो गई, ठीक है। चौथे की अगर बात करें विषम संख्या। चौथे किसकी बात करें? विषम संख्या। विषम संख्या इनको हम कहते हैं ऑड नंबर्स। क्या कहते हैं इनको बच्चा? ऑड नंबर्स कहते हैं। ऑड नंबर जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, ये सब आपकी क्या है? विषम संख्या है। सम संख्या की अगर बात करें 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से क्या है आपकी सारी सम संख्या है। तीसरा पांचवा आपके पास आ जाता है अभाज्य संख्या है। क्या आती है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनमें किसी का भाग नहीं जाता। अब बोलो सर बुक में 1 भी लिखा है, अरे वो तो अंडरस्टूड है ना भाई, कोई नंबर होगा वो खुद से तो मल्टीपल होगा, खुद का मल्टीपल तो होगा, वो चीज़ मत करो। जिस संख्या में किसी का भाग ना जाता हो वो क्या होती है आपकी? अभाज्य संख्या। कौन सी होती है? अभाज्य संख्या। अब क्वेश्चन यहाँ बनता है अभाज्य संख्या में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्राइम नंबर भी कहते हैं, ध्यान रखना, इंग्लिश वाले ध्यान रखना, प्राइम नंबर, ठीक है।
अभाज्य संख्या में क्या होता है, आपके जितने भी नंबर होते हैं वो खुद के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ 3, एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ कि 3 एक ऐसा नंबर है जो नहीं विभाजित होता किसी भी से। दूसरा मैं लेता हूँ 5, 5 किसी से भी विभाजित नहीं होता है। 7 की अगर बात करें ये भी किसी से विभाजित नहीं होता है। 9 की बात करें, 9 आपका विषम संख्या है, ध्यान रखिएगा, 9 3 से भाग जाता है, तो उसको गलती से यहाँ पे इंक्लूड मत करिएगा। अब दूसरी चीज यहाँ पे पॉइंट क्या बनता है, क्या सारी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं होगी? बताओ। पॉइंट शुड बी नोटेड। ये बेसिक चीजें ही पूछे एग्जाम में, बिल्कुल सिंपल पूछे, क्योंकि जो आपका सिलेबस है वो क्लास 10th की मैथमेटिक्स है, क्लास 10 तक अप टू 10th, ठीक है, 6 से लेके 10 तक समझ लो, या फर्स्ट से लेके 10 तक चीज एक ही है, बिल्कुल बारीक चीज है। 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है भैया 2 घंटे में, प्लस 75 और है, 75 जीएस के भी तो हैं, तो पेपर इतना हार्ड तो नहीं बनाएगा, मैथ का बिल्कुल सिंपल पेपर बनाएगा, बारीक चीज़ें पूछेगा और क्रीम बच्चे निकालेगा। तो क्रीम बनना है, ठीक है, मलाई निकालनी है बढ़िया करके, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनमें किसी का भाग नहीं जाता है, वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बनता है, पॉइंट नोट ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोट क्या है, पहला नोट मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कौन सा नंबर है जो कि सम संख्या भी है और आपका अभाज्य संख्या भी है, यानी कि मेरे बोलने का मतलब है कि वो नंबर इवन भी है और प्राइम भी है, तो वो होता है आपका 2। वो क्या होता है, 2। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, क्या आपका 1 जिसे हम कहते हैं 1 जो नंबर है ना, क्या ये अभाज्य संख्या होगी? ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये आपकी विषम संख्या होगी। तो वहाँ ऑप्शन में आपको थोड़ा सा घुमा के दे देगा, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना कि 1 आपका अभाज्य नहीं होता है। सबसे छोटा अभाज्य जो संख्या होगी वो आपकी होगी 2, और जो 2 है वो ओनली इवन प्राइम नंबर है, सिर्फ एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। क्लियर हो गया, ये चीज़ समझ में आ गई, पॉइंट समझ में आ गया। अभी पूरे नोट्स में मैंने बता रखे हैं, सब दिखाऊंगा अभी लास्ट में जब पढ़ा लूंगा, तो नोट्स भी मैंने दे रखे हैं, उनको भी रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पे क्या है, संख्याएं हैं। क्लियर हो गया। अब एक चीज और आती है इसमें, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जरा उनको भी देख लेते हैं, ध्यान से देखिए जरा, ठीक है। छठा पॉइंट, परिमेय संख्या, जिनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। अब भैया ये नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर, अब मैं सीधे से बात देता हूँ, जिनमें भाग, जो आपस में भाग होते हैं ना, वही होते हैं जी आपके रैशनल नंबर, ठीक है। P/Q लिखते हैं इनको इंग्लिश में, ध्यान देना, किताब में P/Q लिखते हैं इनको। P/Q का मतलब है भैया कि जितने फ्रैक्शन है, आपने कहा 1/2 है, 3/2 है, 4/6 है, ये सब आपके क्या हैं, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। जितने भी भाग आपस में हो रही सब परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया, ठीक है। एक होता है आपका इरेशनल नंबर, एक क्या होता है, इरेशनल नंबर, ठीक है। वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या, जिनको हम ऐसे नहीं लिख सकते। चीज समझ में आ गई, क्लियर है ना, ठीक है। P/Q ये। अब आप बोलोगे सर अब मुझे बताओ, आपके लिए सवाल है, ठीक है, जीरो क्या है, जीरो मुझे बताओ, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ये आप लोग मुझे बताओ, ठीक है। दिमाग लगाओ, जीरो की वैल्यू कब आएगी, जब आप क्या करोगे, यदि मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ठीक है। 2/0 की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू जाती है इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू क्या आती है, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट चला जाता है, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यदि मैं ऊपर 0 कर देता हूँ और नीचे 2 कर देता हूँ, उल्टा कर देते हैं इसको, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आपकी 0 होती है। तो इसका मतलब 0 क्या है, आपका परिमेय संख्या है, इसका मतलब रैशनल नंबर है। समझ में आ गया। एक चीज ध्यान रखो, कैसे मान लिया, कैसे मान लिया है, तो भैया रैशनल नंबर की एक खासियत होती है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। P में भी 0, P 0 हो सकता है बट Q 0 नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो Q डज नॉट इक्वल टू 0, दिस मीन्स 0/2 इज इक्वल टू 0। तो 0 आपका क्या आ गया है, परिमेय संख्या आ गया है। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन में आपको दे देगा कि इनमें से, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, इनमें से कौन सा परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी, 0 भी वहां पे डाल देगा और आपके दिमाग साफ। 0 कहाँ होगे, P/Q लिखते नहीं है, 0 तो भी ऐसे लिख दिया, ये 0, हाँ जी 2/3 होगा जी परिमेय, ये होगा जी 2/3 होगा जी परिमेय। ऐसे कैसे हो जाएगा जी, कैसे हो जाएगा, 0 का कॉन्सेप्ट सीखो, ये कॉन्सेप्ट है 0 का। तो 0 क्या आ गया आपका
परिमेय संख्या। समझ में आ गया। एक चीज़ और, कंफ्यूजिंग करने के लिए, बच्चे का लेवल बढ़ाने के लिए एक और चीज़ आपने पढ़ी होगी गणित में, पाई। पढ़िए कभी गणित में पाई, जिसकी वैल्यू होती है 22/7। 22/7 इन दो का भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है पेपर में। यह आता है कि इनमें से कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। ये तो पूछता ही है, ये भी पूछ लेगा। अब क्या करोगे सर कि सर ये तो इसकी वैल्यू होती है और ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा, कहानी खत्म। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ध्यान रखिएगा, क्या चीज़ समझ में ध्यान रखना, अगर मैं 7 का भाग 22 में देता हूँ, 7 का भाग 22 में देता हूँ तो 3.1414 समथिंग चलता रहेगा। ठीक है, वो जो वैल्यू है वो कहलाती है आपकी अपरिमेय, इरेशनल नंबर। इसका मतलब जो पाई है बच्चा वो आपका अपरिमेय है, वो आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो 22/7 है, 22/7 है, ये आपकी परिमेय संख्या है। ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या। क्लियर हो गई। ये जो मैं बारीक बारीक चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको ध्यान में रखनी है, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे और यही आपको क्लेरिफाई करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बस इतना सा काम कर लीजिएगा। मेरा स्टार लगाने मेरी गारंटी है, स्टार लगेंगे 75 में से 75 क्वेश्चन, क्योंकि 2 घंटे में क्रीम बच्चे ही होंगे जो 2 घंटे में 150 क्वेश्चन कर पाएंगे। और मैं बता दूँ GS हर कोई पढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि उसको पता है मैथ मेरे से होने की ही नहीं है 75 क्वेश्चन जो है। लेकिन मैथ GS का एक श्योरिटी नहीं है, 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ये भी है। बहुत सारे ऐसे होंगे ये होगा यार, ये होगा ना, ये होगा यार ना, ये होगा, बहुत कंफ्यूज रहेंगे। 75 क्वेश्चन तो 75 में से 20 क्वेश्चन तो रहेंगे ऐसे। मैथ में ऐसा नहीं है बाबू, मैथ में कर दिया तो कर दिया, आंसर आ गया, बात खत्म। नहीं आया तो नहीं आया, तो नहीं आने का सवाल है नहीं, पढ़ा रहे हैं तो आना चाहिए। क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसे तगड़े तगड़े क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक। कल PDF सॉल्व करवाऊंगा यहाँ बैठ के, आज कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कल PDF सॉल्व करवाऊंगा। नंबर सिस्टम की 2 या 3 वीडियो आएगी, पूरा नंबर सिस्टम खत्म, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लिख के लेना मेरे से, ठीक है। अब परिमेय गारंटी नहीं दूंगा, गारंटी नहीं दूंगा कि जो कि सिलेक्शन होगा ही होगा, वो तो तुम पे डिपेंड करता है तुम क्या पढ़ते हो। हाँ, लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा ये पढ़ के जाओगे, ठीक है, तब तो हो जाएगा, ठीक है। तो परिमेय अपरिमेय संख्या आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके नंबर सिस्टम में है। जो मेन नंबर सिस्टम आपको जानना था वो मैं यहाँ पे कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, जो पाई है अपरिमेय संख्या है, 22/7 वो आपका परिमेय संख्या है। समझ में आ गया। 0 आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। एक आता है पूर्णांक, पढ़ा होगा आपने, पूर्णांक, ठीक है। हिंदी का ध्यान रखियो, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। पूर्णांक ऐसे लिखते हैं, पूर्णांक हिंदी में ऐसे लिखते होंगे साइज से, पूर्णांक। अंक की मात्रा देख रहे हैं, जहाँ मर्जी वहाँ लगा देना। पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है। अब पूर्णांक में भी एक फैक्ट्स बता रहा हूँ आज। पूर्णांक में एक चीज़ और होती है, ध्यान से देखिएगा, कि जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर हैं, तो जितने भी नेगेटिव या पॉजिटिव नेचुरल नंबर है वो सब पूर्णांक है। मतलब मैं आपको कहूँगा -3, -2, -1, कॉमा, यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ, 1, 2, 3, सो ऑन, इधर भी सो ऑन, ठीक है। दोनों तरफ चल दिया, दोनों तरफ चल दिया, ये सारे आपके पूर्णांक होंगे। एक चीज़ मैंने छोड़ दी, 0। अब मुझे बताओ 0 पूर्णांक होगा या नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, 0 पूर्णांक होगा, 0 पूर्णांक होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पूर्णांक भी होगा, होल नंबर भी होगा, समझ में आ गया। और 0 रैशनल नंबर भी होगा, ये ध्यान रखना, परिमेय संख्या। तो 0 पे 3 कंसेप्ट छिपे हैं, कहीं से भी खेल लेगा, कहीं से भी खेल जाएगा, खेलेगा, तुम पकड़ लेना और सॉल्व कर देना, बस इतनी सी बात कर लेना, और कोई दिक्कत नहीं है, और तुम्हारा भाई संभाल लेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन 75 के 75 क्वेश्चन फोड़ने हैं, बात खत्म, ज़्यादा टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो पूर्णांक का ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो 0 से रिलेटेड था। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ से बता दिया। परिमेय अपरिमेय क्या चीज़ होती है वो मैंने बता दी, ठीक है। अब थोड़ा लॉजिक पे चलते हैं आगे, लॉजिक चीज़ें समझते हैं कि भैया लॉजिक चीज़ें क्या क्या आपके पास आती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है आपके पास आइडेंटिटीज के पास, ठीक है। रामबाण होता ना इलाज, राम के जो बाण तो कोई इलाज ही नहीं था, चल गई तो चल गई, उसके आगे फिर कुछ नहीं है। वही है गणित में, ठीक है। सांख्यिकी में क्या है, कुछ मैं लिख देता हूँ आपके पास, a + b का होल स्क्वायर, दैट इज a² + b² + 2ab, ठीक है। ये अपनी मर्जी से चलना शुरू हो गया, तो इसको मैं बता दूं कि भैया हम
वाइट से ही लिखते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पहली आइडेंटिटी, ठीक है। अब तरीका बताऊँ यूज कैसे करनी है। a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इन दो आइडेंटिटी को खेलना सिखाता हूँ। देखिए इनका रूल, अब इनके नोट्स ध्यान रखना, इनके या फैक्ट्स याद कर लो। फैक्ट्स याद नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे ध्यान रखना, सॉल्व करने का तरीका सिखाता हूँ कैसे करना, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब दोनों को देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ मैंने बीच में प्लस कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भैया इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट जो आपको याद रखना है, वो रिजल्ट क्या याद रखना है कि जो ये होगा भैया वो होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से इस खोल लेना, इसको इससे खोल लेना, दोनों को देखना, 2ab से 2ab कट जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तीसरा रिजल्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ नेगेटिव आ जाता है, a माइनस बी यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर आ जाता है। अब क्या आएगा जी, तो अब आएगा जी 4ab। अब क्या आ जाएगा 4ab। ये भी एक आपका रिजल्ट है, ये भी आपका पूरा क्या है, एक रिजल्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चार चीज़ें हैं, इसी से मैंने ये निकाला। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है वो मैं बताता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वो क्या, देखिए यहाँ पे आपको बोलेगा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताओ। तो कुछ नहीं करना है, आइडेंटिटी यही यूज होगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ठीक है। इन दो की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, इन दो की वैल्यू निकालनी है। तो इन दो की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ, इन दो की वैल्यू कैसे निकलेगी। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे फेंक देंगे, यहाँ पे फेंक देंगे। जैसे हम इसको यहाँ पे फेंकेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है वो क्या आ रही है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, पॉजिटिव था, माइनस 2ab, माइनस 2ab, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब उसी तरीके से यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है वो ऊपर भी होगी, सेम कंडीशन होने वाली है, ठीक है। a माइनस बी की कंडीशन में भी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनता है जरा वो भी समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या खेलेगा आपके साथ, क्वेश्चन आपके साथ खेलेगा, ठीक है। अब चलो एक आइडेंटिटी और कर लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। एक आइडेंटिटी आपके पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये रहेगा आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या देगा आपके पास। क्वेश्चन में दे रहा हूँ 75 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी ये तुम्हें बताना है। कैसे बताओगे बताओ, 75 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर कैसे निकालोगे। 75 का स्क्वायर बहुत कैलकुलेशन चल जाएगी, 25 का स्क्वायर 625, भाई बहुत दिमाग लगने वाला है। आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, ठीक है। और तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो है। अगर तुमने इसको a मान लिया तो a स्क्वायर हो गया, इसको तुमने b माना तो b स्क्वायर हो गया, समझ में आ गया। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या आती है, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि 75 प्लस 25 गुणा गया 75 माइनस 25, बस काम हो गया। 75 प्लस 25 भैया 100, कितना हो गया 100, और यहाँ हो गया 50, कितना हो गया 50, तो कितना आ गया आंसर 5000, कितना आ गया 5000। भाई इतना छोटा सा काम था, आंसर आ गया। समझे कैसे किया, 75 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इनको सिंपली अलग अलग ब्रेक कर दिया। 75 प्लस 25, 75 माइनस 25, दोनों को सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ विच आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी थी इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो ये जो आइडेंटिटीज है ये आपके काम आने वाली है। कैसे आने वाली है बता देता हूँ कैसे आने वाली है। 101 का स्क्वायर निकालो, 101 का स्क्वायर निकालो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अब क्या करोगे, अब आप 101 का स्क्वायर इनकी मल्टीप्लाई करोगे तीनों का, बहुत लेंथी चले जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक्स आएगी। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको लिखना है 100 प्लस 1, 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर। जैसे आप इसको लिखोगे तो आपके पास ये देखो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वो रहा ये। और इस फॉर्म में जब उसको खोलोगे तो 100 का स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया 100 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो यही रहा, ठीक है। और इसको 200 प्लस 200 प्लस 200,
कैसे किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, काम खत्म। इन तीनों को जोड़ लीजिए, आंसर आ गया। इतना तो जोड़ ही सकते हो, इतना तो जोड़ सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और वैसे भी फरवरी का महीना चल रहा है, गुलाब सुलाब टेडी भालू, भालू डे कब है, भालू डे आज कौन सा डे था पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा डे है आज, जो भी होगा हमने मनाया नहीं, ठीक है। आपकी किस्मत में हो तो आप लोग मनाइएगा, ठीक है। और जो इस वैलेंटाइन में तुम्हें छोड़ के जाए कह देना उनसे, तो आप बांधा लियाउनु हुई कि गढ़वाली में गाना है ना एक, तो देखी बांधा लियाउनु आछड़ी, तो देखी कि लियाउनु आछड़ी, ठीक है। तो वो उसको बोल देना, दरोगा बनना और उससे बढ़िया लेके आना, और फिर उसके शादी में जाना और भर पेट खाना खाना, स्माइल मार के, हाय हाय, ठीक है। ऐसे जलेगी ना टमाटम, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन डील करने हैं, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हें पूछ लेगा कि भाई 95 का स्क्वायर निकालो, 95 का स्क्वायर निकालो, फिर आप क्या करोगे सर, फिर वही कैलकुलेशन क्यों करनी है, अरे 100 - 5 कर दो ना, फिर स्क्वायर लगा दो, आइडेंटिटी पुट द वैल्यू गेट द आंसर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये करना है बस। समझ में आ गया। एक चीज़ और सिखा देता हूँ, बेसिक से सिंपल ट्रिक है, बहुत पूछा एग्जाम में, सीजीएल का मैंने पेपर देखा, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन क्या हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या दे, क्वेश्चन आपके पास दे रहा था, क्वेश्चन मैं बताता हूँ, देखिए क्वेश्चन क्या था कि 5 6 2 1 3 एक कोई नंबर है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 9999, ये कर दिया इसका मल्टीप्लाई, अब निकालो जी आंसर, निकालो, ठीक है। और बच्चे सर क्या दे दिया ये पेपर में, इतना बड़ा करेंगे तो उधर हमारे पास तो 75 क्वेश्चन 2 घंटे तो कुल ही दे रखे हैं, क्या ही कम करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन को बच्चे छोड़ने में ही भलाई समझेंगे, ठीक है। बहुत लेंथी है लेकिन तरीका सिखा देता हूँ, मेरी क्लास में बैठे हो तो टाइम तो गंवा नहीं करनी, क्योंकि मैं खुद अपना टाइम बहुत वो रखता हूँ, तो तुम्हारा टाइम तो ख़राब नहीं होने दूंगा, ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं करना है, ट्रिक सिखा देता हूँ। कितने 9 है पीछे, 4 9 है, इस संख्या के पीछे उतनी जीरो लगा दो, उस संख्या के पीछे उतनी जीरो लगा दो, कितनी 4 थे तो 4 जीरो लगा दी, और इसी से इसी को माइनस कर दो, यानी कि मैं यहाँ 3 लिख लेता हूँ, यहाँ 1 लिखता हूँ, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 6 लिखते हैं और यहाँ 5 लिखते हैं, इसको माइनस कर दो। इतना तो कर सकते हो, जो माइनस करोगे वही आंसर है, ठीक है। 10 में से 3 गया तो बच्चे यहाँ पे गया 7, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में 6 गया तो 3, 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा 7, ठीक है। और यहाँ तो 1 तो 0 हो गया, तो 0 हो गया भैया, 2 का 2 आ गया, 6 का 6 का 5 का 5 आ गया, ये आ गया जी आंसर। दूसरा तरीका सिखा देता हूँ, दूसरा क्या है, इतना भी सॉल्व नहीं करना है। अगर तुम्हें लगा कि सर ये भी बहुत लेंथी है हमारे लिए, अरे आपका फोन ढूंढ लगा कपाल में, ठीक है, इतना भी नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, देखना है कि आगे की 2 डिजिट कौन सी है, 5 6 है तो आंसर में 5 6 जहाँ भी होगा टिक लगा देना, आगे की 2 डिजिट, ठीक है। वो तो सेम तो कहीं नहीं होने वाली है, ठीक है। तो जहाँ भी आए कि 2 या 3 डिजिट मैच करे वही आपका आंसर है, ध्यान रखना। ये सब क्लियर कट हो गया, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल है नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है, एलसीएम एचसीएफ है, अभी बहुत कुछ है, अर्थमेटिक रह रखा है इसमें, अभी सब पढ़ाएंगे, बस तुम वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, रोज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और दरोगा बनेंगे इस बार, ठीक है। अब समझते हैं एक नया कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट क्या है, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं इसको। बहुत सारे बच्चे इसको ट्रिक के माध्यम से करते हैं। देखिए मैं ऐसी ट्रिक्स तुम्हें कभी नहीं बताने वाला जिसका साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। हमने भी मैथ पढ़ी है, बहुत पढ़ी है, बहुत किताबें पढ़ी है, ठीक है। तो मैं बता दूं, YouTube पे आपको जितने भी ट्रिक्स बताई जाती है ना, कोई भी टीचर आपको बताता है, वो सिर्फ कुछ क्वेश्चंस में ही ठीक लगती है। जब मैंने खुद एनडीए में अपीयर हुआ था, ठीक है, कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, तो वहाँ पे मैंने जब पेपर देने बैठा तो एग्ज़ाम से पहले ट्रिक्स, बहुत सारी ट्रिक्स टीचर ने बताई, बहुत सारी ट्रिक्स, लेकिन जब मैं घर पे आके उन ट्रिक्स को ना पूरे चैप्टर पे लगाने की कोशिश करता था, मुझे एक टीचर ने, जहाँ तक मुझे ध्यान है, मुझे एक बार बताया था कि यदि आपके डिटर्मिनेंट के अंदर अगर आयोटा आता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। और मैं खुशी खुशी जिसमें आयोटा 0, जिसमें 0 0 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए 1 मिनट में, आंसर देखो सारे गलत, सिर्फ एक ही में मैच हुआ। तो वो चीज़ है, तो ट्रिक्स हर जगह काम नहीं करती है, मेथड सीखो, मेथड समझ में आ गया, उस मेथड पर प्रैक्टिस करो, एक्सपीरियंस, ठीक है, और एक नॉलेजफुल आदमी में से दो ही चीज़, एक ही चीज़ का फ़र्क है, ठीक है। ये आपकी दीवार है, ठीक है, ये आपकी दीवार है, यहाँ पे गोला है, ठीक है, ये है,
यहाँ पे भी गोला है, 2 दीवारें मैंने खड़ी कर दी, ठीक है। ये आपका नॉलेज वाला था, ये कौन सा आपका था, नॉलेज वाला, और ये आपका एक्सपीरियंस वाला था। दोनों में क्या डिफरेंस, ध्यान से देखना, ठीक है। नॉलेज वाला क्या करेगा, बिल्कुल सटीक निशाना मारेगा बीच सेंटर में, ये क्या था, नॉलेज, ठीक है। एक्सपीरियंस वाला भी बिल्कुल सटीक मारेगा लेकिन छेद कर जाएगा दीवार में, क्योंकि उसको उस काम की क्या है, प्रैक्टिस है, उस काम की रोज़ प्रैक्टिस करता है, रोज़ प्रैक्टिस करता है, वो इतना परफेक्ट हो चुका तो छेद करके चला जाएगा, ठीक है। दुकानदार बाहर से किसी को भी उठा के लेके आ जाओ छोटी मोटी शॉप का, जिसने बेचारे ने 10वीं भी ना किया होगा, वो तुम्हारा पंखा ठीक करके चला जाएगा, लेकिन वहीं एक बीटेक वाले को अगर पंखा पकड़ा के दे दो वो ठीक नहीं कर पाएगा। ये चीज़ होती है आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस में, किताबी ज्ञान सब कुछ नहीं होता है। इसलिए किसी भी चीज़ का शॉर्टकट देखते हो तो ध्यान से देखना, ठीक है। बताते हैं आपको, देखिए, इसलिए मेथड बताएंगे, मेथड को ध्यान से पढ़िए बस, बाकी आप कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए एपी की बात करते हैं। अब आपके नंबर चलते हैं ना, आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि भैया 3 से ले पहले 3 की जो मल्टीपल्स हैं, ठीक है, पहली 20 संख्याएं का सम कितना होगा, या पहली 50 संख्याओं का सम कितना होगा, ठीक है। उन संख्याओं का सम, पहली 20 उन संख्याओं का सम जो 5 से विभाजित हैं, उनका सम कितना होगा, ठीक है। या पहली संख्या 3 है तो बताओ इसकी 102 जिस नंबर होगा, लाइन कतार खड़ी थी, पहला ये 3 नंबर वाला था, बताओ जो आखिरी 101 पे होगा वो कौन सा होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आते हैं, समझाता हूँ कैसे आते हैं। देखिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, AN = क्लास 10वीं में पढ़ते हैं इसको, A + n-1 और यहाँ पे D, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना क्या है, ठीक है। ए की बात करें तो ए आपका पहला है, ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म, ए क्या कहलाता है, पहली संख्या, पहली संख्या या पद्धति, ठीक है। डी की बात करते हैं, ठीक है, डी को बोलते हैं डिफरेंस, ठीक है। हिंदी में जो कुछ बोलते ध्यान रखना, डिफरेंस तो हमें पता ही होगा यार, डिफरेंस, ठीक है। अब बात करते हैं एन, एन क्या है आपका पद है, एन क्या है आपका पद है, कि कौन सा पद है, ऐसा का जरूर होगा, ठीक है, वो नहीं, कौन से नंबर पे है वो वाला है, ठीक है। और AN आपके पास क्या है, ये भी पद ही है, लेकिन ये क्या बताएगा, कौन सा पद है, नहीं, ये जो पद है ये संख्या बताएगा कि कौन से नंबर पे लगा हुआ है, संख्या पे, ठीक है। और ये पद ही है, लेकिन ये आपका प्लेस बताएगा, प्लेस, स्थान जिसे कहते हैं स्थान, ठीक है, ध्यान रखना बस, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, कौन सा वाला, ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास मैंने कहा कि कोई संख्या है, हमें क्या करना है, 2 की मैंने सीरीज ले ली, 2, 4, 6, 8, और पूछ रहा हूँ इसका कि 20वां पद कौन सा होगा, 20वां 20th कौन सा, 20th पद कौन सा होगा। अब बताओ जी, 2, 4, 6 तो काउंट करोगे वहाँ बैठ के, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, नहीं, क्या करोगे, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। भाई ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, डी अगर बात करें तो डी इनमें कितना आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। पुट द फॉर्मूला, 20वां पूछ रहा है ना, तो A20, AN का मतलब A20 = A + A कितना दे रखा है, 2 + N कौन सा निकालना है, 20वां, तो 20 - 1 और D कितना है, 2। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। देखिए A 2 है, 20 - 1, 20 क्यों किया, क्योंकि 20वां पद पूछा था, इसलिए 20 - 1 कर दिया, ठीक है। और 2 बीच का अंतर आ गया, तो क्या हो गया, A20 का जो 20वां नंबर होगा वो कौन सा होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 में से 1 गया तो 19 बचा, और 19 का गुणा मैं 2 से करूँ तो 19 दूनी होता है बाबू आपका 38, कितना होता है, 38 होता है, ठीक है। तो A20 जो आ गया आपके पास वो कितना होगा, 40, कितना होगा, 40। अब आप बोलोगे सही तो मैं ऐसे ही बता देता, ये तो मैं ऐसे ही बता देता, तो ये क्वेश्चन 2 के लिए नहीं था, ठीक है, ये क्वेश्चन हर जगह के लिए था। 3 का पूछता, 10 का पूछता, 15 का पूछता, 12 का पूछता, जो मर्जी वो पूछता, ये हर जगह काम करेगा। ये क्या करेगा, हर जगह काम करेगा, समझ में आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, और ये बनता है कि भैया मैंने आपको एक सीरीज दे दी, सीरीज क्या है, 3 की सीरीज है, कौन सी सीरीज है, 3 की सीरीज है, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है, इस तरीके से सीरीज चल रही है, ठीक है। और लास्ट जो मेरे पास है 99, कितना है, 99 है, ठीक है। सर अब बताओ कि 3 से लेके 99 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होगी जो 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित का मतलब है कि 3 के मल्टीपल होंगे,
समझ में आ रहा है? 3 के क्या होंगे? मल्टीपल होंगे। तो भैया a की वैल्यू हो गई 3। अब फॉर्मूला क्या था? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, जो an होता है वो किसके इक्वल भी होता है? l के इक्वल भी होता है। l मतलब लास्ट टर्म, l मतलब अंतिम, अंतिम ऐसे लिखते हैं हिंदी में अंतिम। ठीक है, अंतिम टर्म। ठीक है, जो ए एन होता है एन के, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ? ए एन की जगह एल भी लिख सकता हूँ। तो 99 आ गया लास्ट में, इज इक्वल टू ए दे रखा भैया 3 प्लस मुझे नहीं पता कितनी टर्म है तो मैंने एन मान लिया क्योंकि वो तो पूछी है, -1। डी का डिफरेंस आ रहा था 3, डी का डिफरेंस कितना आ रहा था? 3 आ रहा था जी। अब सॉल्व कर लो तो यहाँ पे आ गया जी 96 इज इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ पे 3 आ गया। 3 से जैसे हम इसको मल्ट 3 3 9 3 दूनी 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n जब वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो कितनी आई? 33। तो 33 संख्याएं होगी 3 और 99 के बीच में, जो 3 से क्या कर रही होगी? मल्टीपल हो गया, 3 से विभाजित हो रही होगी। वो कितनी संख्याएं होगी? 33 संख्याएं ऐसी होगी। समझ में आ गया? कोई डाउट? कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे समझ में आ रहा है? ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है एंड और का, एंड और का। ठीक है, अब इनमें एक चीज़ और भी है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं हम, रूल पढ़ते हैं बहुत सारे कि भैया 2 का विभाज्य का नियम क्या है, 3 का, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत कुछ है नंबर सिस्टम में, लेकिन जो चीज़ मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ आप मेरे से पढ़ रहे हो ना, एक एक जो मैं मुँह से बोल रहा हूँ ध्यान से सुन रहे हो, तो मैं लिख के देता हूँ। नंबर सिस्टम में से बाहर हो ही नहीं सकता कुछ, बिल्कुल बेसिक। मेरा जो फेवरेट है वो भी अलजेब्रा ही है। ठीक है, तो सवाल ही पता नहीं होता कि आपसे मैं कोई पॉइंट आपसे छुड़वा दूं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने आज आपको बताई है। अर्थमेटिक को हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, इससे आगे आज नहीं लेके जाएंगे। कल इसके आज मैंने बताया आपको श्रृंखला के बारे में कि यदि आगे पद पूछ ले कि कौन सा 15वां पद कौन सा है, 20वां पद कौन सा होता है, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला कौन सा है आपका, वो फॉर्मूला कौन सा है आपका, वो फॉर्मूला है आपका ये वाला, वो फॉर्मूला कौन सा है आपका, ये वाला। बस ये ध्यान रखना है आपको। समझ में आ गया जी? बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। कुछ ऐसे नोट्स होंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो हमने छोड़ दिए होंगे, तो वो भी हम लोग अभी रिकॉल करेंगे। उसको रिकॉल करने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने सिंपल लेके आया हूँ। ठीक है, कल मैं आप लोगों के सामने PDF से पढ़ाऊँगा, PDF से आपको पूरी चीज़ें करवाऊँगा, वो ध्यान रखते हैं ज़रा। ठीक है, मार्क ले लेते हैं यहाँ से और इसको यहाँ से कर देते हैं गायब, ताकि ये हमारा डिस्टर्ब बीच में ना करे। ठीक है, तो यहाँ से ले लिया जी हमने वाइट पेन, यहाँ सेलेक्ट। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपके पास वेरीफाई नंबर्स। ठीक है, ध्यान से देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर जिसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। समझ में आ गया? नेचुरल नंबर, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला क्या आपका? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। वो क्या होती है आपको दिख गई थी। उसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? होल नंबर। जिन बच्चों को नोट्स की ज़्यादा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नोट्स लिखने का शौक होता है, तो उनके लिए नोट्स लिखने का जो तरीका है वो यहाँ सामने पे मैंने लिख रखा है, तो नोट्स डाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद समझते हैं, ठीक है, कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, पहला ही क्वेश्चन आ गया। हाँ, यहाँ पे चलो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ो जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड। जीरो क्या कहलाएगा? देखो RRB में 2006 में क्वेश्चन आ रखा है, बताओ बताओ, RRB में क्वेश्चन आ रखा है, कैसे करोगे? दिमाग लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ नेचुरल नंबर की बात करी है, तो जीरो आपका क्या होता है? होल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है और रैशनल नंबर भी होता है। 3 चीज़ें आ गई। अब आप बोलोगे सर किस पे टिक करें? तीनों चीज़ें आ गई सर, किस पे टिक करेंगे? तो नेचुरल नंबर की बात करी है, तो नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो आर द होल नंबर। किस पे टिक करोगे? फिर होल नंबर पे टिक करोगे, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं और एक जीरो उसमें मिला दें तो वो क्या हो जाता है? आपका होल नंबर हो जाता है। ठीक है, इंटीजर क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, जो कि क्वेश्चन में बोला नहीं गया है। ठीक है, रैशनल नंबर क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें फ्रैक्शन की बात नहीं करी गई है, सिर्फ नेचुरल नंबर की बात करी गई है, इसलिए नहीं होगा। तो दिमाग लगाएगा, होल नंबर पर टिक करोगे। समझ में आ गया? वह सबसे बड़ी संख्या दिस ज्ञात कीजिए 3 से विभाजित है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। ये सिखाएंगे कल, ये सिखाएंगे आपको कल, क्योंकि कल पढ़ेंगे विभाज्य नियम।
डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। मैंने कुछ हिंदी में पढ़ा है, कुछ इंग्लिश में पढ़ा है, और बचपन से ऐसे ही पढ़ता हूँ मैं, जैसा मुझे समझ में आता है। मुझे अगर हिंदी में बुक्स मिल गई और मुझे वहाँ पढ़ा हुआ समझ में आ रहा तो मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ, मुझे इंग्लिश में दिख रहा तो मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, इसलिए थोड़ा लैंग्वेज का फर्क रहता है, लेकिन ये चीज़ मुझे पता है करनी क्या है, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है। कल हम 3 से लेके 11 तक के जितने भी डिजिट हैं कैसे करना है, डिवाइड करना है, पर यहाँ हल्का सा बता देता हूँ, क्वेश्चन आ गया है, हिंट देता हूँ। देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यदि कोई संख्या हमारे पास दे रखा है, उन संख्याओं का जो सम है वो 3 से विभाजित है, तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। क्या समझे? सब कुछ पर ले नहीं पड़ा। अरे बताता हूँ, देखिए 93 दे रखा है। अब आप बोलो सर 93 तो हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मेरा बोलने का मतलब क्या है वो समझते हैं पहले। 93 का मतलब है 3 से विभाज्य होगा नहीं होगा, कैसे पता लगाएं? ध्यान से देखना। 9 और 3 का सम कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। और आपको पता है कि 12 3 से विभाजित हो जाती है, होता है। छोटा लिखा मैंने, बड़ा नंबर लिखते हैं, ठीक है। बड़ा नंबर मैंने लिखा, ठीक है, मैंने लिखा 103। 103 क्या बताओ ये 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 3 + 1 होता है भैया 4, और 4 3 से विभाजित होता है? नहीं होता। तो ये आपका क्या आ गया? 3 से विभाजित नहीं है, ठीक है। 9 की बात करते हैं। 9 का भी सेम कंसेप्ट है। जब सारी संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो रहा हो तभी हम कहेंगे कि वो संख्या 9 से विभाजित हो। डिटेल में कल पढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन कल आप लोगों के लिए पूरा नंबर सिस्टम ही क्लियर कर देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंटीजर पे। इंटीजर क्या चीज़ होती है जरा वो भी देख लेते हैं। मैंने बताया था तुम्हें, जितने भी आपकी गिनती होती है नेगेटिव पॉजिटिव की, वो सारी आपकी क्या होती है? इंटीजर्स होती है। उसमें कोई धोखे वाली बात नहीं है। इवन नंबर भी है ऑलरेडी डिस्कस। व्हाट इज इवन नंबर? दोज नंबर विच डिविजिबल बाई 2, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं वो आपके ऑड नंबर है। सिंपल लैंग्वेज है, मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। उसके बाद प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। अभाज्य संख्याएं, वो संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो रही हो, अभाज्य संख्याएं हो गई, ठीक है। एक हाँ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ट्विन प्राइम नंबर। ये चीज़ होती है ना, पढ़ाते समय भूल जाते हैं। ट्विन प्राइम नंबर क्या चीज़ होती है? ठीक है, देखो ट्विन प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर का एक ऐसा जोड़ा, 2 प्राइम नंबर का एक ऐसा जोड़ा, एक कपल, वैलेंटाइन, ठीक है, कपल जिनके बीच का डिफरेंस 2 रहे, मतलब लड़का लड़की के बीच के जो गैप, एज का गैप रहेगा वो 2 साल तो रहना चाहिए, उसी को हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। प्राइम होता है अभाज्य, ना मम्मी के सुनेंगे ना पापा के सुनेंगे, ना लड़की अपने घर वालों के सुनती है ना लड़का अपने घर वालों के सुनता है, तो दोनों क्या हो गए? अभाज्य। और दोनों के बीच में कितने साल का फर्क है? 2 साल का फर्क है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। इसलिए क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। अब मैं क्वेश्चन दूंगा आपके पास कि 3 और 7 ट्विन प्राइम नंबर है या नहीं है, तो वहां क्वेश्चन आपके लिए पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्विन प्राइम नंबर और नॉट, ठीक है। कौन सा ट्विन प्राइम है या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वहां इस टाइप का ऑप्शन भी होगा और तुम टिक मार के आ जाओगे बेहिचक। 2 तो ऑड भी दे देगा, सॉरी इवन भी दे देगा, तुम 2 एलिमिनेट कर लोगे। 2 में तुम जल्दीबाजी में 8 टिक करोगे, मुझे 100% श्योर है। पर ध्यान रखना उन 2 के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, उन 2 के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। ये इसका मेन पॉइंट है। 3 5 5 7, ठीक है, एक के बाद एक कह सकते हो, वही है। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। हाँ ये चीज हमारी छूट गई थी। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिनको हम समग्र संख्याएं कहते हैं। ऑल द काउंटिंग नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नहीं है, जो प्राइम नहीं है, प्राइम कौन से नहीं है? 9 आपका ऑड नंबर है, ऑड के साथ एक कंपोजिट नंबर भी है। 15 आपका कंपोजिट नंबर है, ऑड नंबर भी है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आ गया? ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? परफेक्ट नंबर क्या चीज होती है भाई? परफेक्ट नंबर, ये आप लोग पढ़ो और समझो। मैं नहीं बताऊंगा, कुछ आप लोग भी तो करोगे कि सब कुछ मैं ही बताऊंगा? सब कुछ मेरे से सुन लोगे तो पर एक चीज बताता हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारी वीडियोस देख लेना। आज से स्टार्ट होगी लगातार जब तक पेपर नहीं हुआ, तब तक चलता रहेगा, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होती है? ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इरेशनल नंबर क्या चीज़ होती है? ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें तो कोई मेरे साथ कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जरा इन तथ्यों की तरफ चलते हैं। ये तथ्य क्या कह रहे हैं? जरा पहला तथ्य क्या कह रहा है? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, बिल्कुल होती है, बता चुका हूं, ठीक है। 0 एक पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है, ये ओनली इवन प्राइम नंबर दैट इज 2,
बस दैट्स इट। ठीक है, पहली विषम अभाज्य संख्या, हाँ ये चीज़ बड़ी कटी, ऐसी कौन सी संख्या है जो विषम भी है और अभाज्य भी है, ऑड भी है और प्राइम भी है, दैट इज 3। और इसी को दूसरे फॉर्म में पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीस्ट ऑड प्राइम नंबर, दैट इज कॉल्ड 3, और वी कैन से द लीस्ट प्राइम नंबर 2 नॉट 3। क्वेश्चन के मीनिंग को ध्यान समझना, जल्दीबाजी मत करना पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि यूकेपीएससी पेपर देता है सिंपल लेकिन खेलता यहाँ से है। जितना तुम सोच रहे हो ना वहाँ से स्टार्ट करता है जहाँ तुम्हारे खत्म होता है। ठीक है, एक अद्वितीय संख्या है जो न कि अभाज्य, मैंने तुम्हें बताता 1 क्या है आपका, प्राइम नंबर तो है ही नहीं। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अब अगर वो पूछता है कि भैया भाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4 है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे छोटी, तो ठीक है समझ गया तुम, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों मैं अपना गला फाड़ूं। ठीक है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है 9, विषम भाज्य संख्या है। विषम संख्या क्या होती है, 3, 5, 7, लेकिन किसी से भाज्य हो रही है, नहीं हो रही है, तो कौन सी होगी, 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको घर में सॉल्व किया, हाँ फैक्टोरियल, ओ सॉरी मैं क्वेश्चन है, ये तो कॉन्सेप्ट है भैया, कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भैया मैं आपको कहूँगा कि 5 की पावर 53 गुणे गया 6 की पावर 54, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको यहाँ पे, और कहूँगा कि इनके इकाई का अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन भी आया है पेपर में, पिछले बार के पेपर में, और ये क्वेश्चन भी हम कल करवाएंगे। इस टाइप क्वेश्चन तरीका होता है इसका, बहुत बढ़िया तरीका होता है, कल समझाऊंगा। ठीक है, आज फिलहाल ये समझते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अगर आपके फैक्टोरियल के 2 तरीके साइन होते हैं इसके, एक होता है मैं लिख दूँ 10 फैक्टोरियल, इसको कहते हैं 10 फैक्टोरियल, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे सर 12 लिखा तो ऐसे भी लिखा हो तो समझ जाना फैक्टोरियल। पता लगा तुम गणित लगाने बैठ गए, यार पता नहीं क्या पूछ लिया, ऐसा कभी देखा ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखना 10 फैक्टोरियल, और वी कैन से इस तरीके से। ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ है। मतलब क्या है समझा देता हूँ। सपोज मैंने कहा 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है उल्टी गुणा करना शुरू कर दो, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, मैंने कहा 10 फैक्टोरियल, इसका मतलब है उल्टी गिनती। ठीक है, उल्टी गिनती शुरू कर दो, बुढ़ाई में उल्टी गिनती सीखते हैं सब लोग, जैसे 50 पार चढ़ जाते हैं उल्टी गिनती शुरू है जी, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये सारे क्या गए फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। अब बाबा से इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये बच्चा कि ऊपर आपके पास क्वेश्चन देगा 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे आपके पास दे देगा, ठीक है, यहाँ पे समझ लो मैंने आपको पास दे दिया 9 फैक्टोरियल, कितना दे दिया 9 फैक्टोरियल। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, इस सवाल का आंसर क्या होगा, सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो भाई 10 फैक्टोरियल है। अब इसको ना 2 तरीके, इसको सॉल्व करने का तरीका सिखाता हूँ। देखिए अगर मैं लिख रहा हूँ ना 10 फैक्टोरियल मैंने लिखा, ठीक है, 10 फैक्टोरियल अगर मैंने लिखा, ध्यान देखना, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 10 गुणे 9 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। ध्यान रखिएगा इसका, जहाँ पे एंड कर रहे हैं ना वहाँ फैक्टोरियल लगा दो। अगर सपोज आपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, जहाँ पे आप स्टॉप कर रहे हो वहाँ फैक्टोरियल लगा लो। तो ये चीज़ें कैलकुलेशन काम आती है कहाँ पे, इसको सॉल्व करने में। इसको सॉल्व करने में समझाता हूँ, देखिए कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऊपर मैंने कहा कि 10 फैक्टोरियल आपको क्वेश्चन दे दिया, कितना दे दिया 10 फैक्टोरियल, छोटा समझते हैं, 7 फैक्टोरियल दे दिया अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कहेगा फाइंड, यहाँ पे क्या कह देगा फाइंड, ये पूछ लेगा क्या करोगे, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा। 7 फैक्टोरियल है ना, तो मैं लिखता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल लिख लो या पूरी काउंटिंग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे भी क्या है 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 7 छके 42 के आ गया, आंसर आ गया। विदिन 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे तरीके से आपको नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भागा गया 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब काट लो 5 4 3 2 1, तो बचा तो यही, तो कितना गया 42 आ गया। तो ये बेसिकली फैक्टोरियल का मतलब है। ये क्या है आपका बेसिकली फैक्टोरियल का मतलब है। अब एक क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था, मैं कल सैंपल पेपर लगा रहा था, वहाँ मैंने क्वेश्चन देखा, ठीक है, पूछ रहा है
99 का जो फैक्टोरियल है, 99 का फैक्टोरियल है, अब देखो 99 है इंटू 98 इंटू 97, ऐसे 1 तक करते करते कल सुबह क्या परसों की सुबह हो जाएगी, वो सॉल्व नहीं कर पाओगे, हो जाएगी। इसमें क्वेश्चन पूछा था कि 99 के फैक्टोरियल में कितनी जीरो होती है, कितनी जीरो आएगी, 99 के फैक्टोरियल में कितनी जीरो आएगी, तो वो बताऊंगा आपको कल, ठीक है। तो कल शाम को इसी समय वीडियो, कल आज की कल आएगी ना, आज कितनी तारीख है, 12 तारीख है, 13 तारीख को वीडियो आएगी सुबह, ठीक है। 13 तारीख को वीडियो आएगी सुबह, या मैं सोचूंगा अभी डाल दूं, ठीक है। और मिलेगी परसों की भी उस सेम टाइम पे आएगी। मैं कोशिश करूंगा आपके मॉर्निंग टाइम में डालने की या इवनिंग टाइम में डालने की, जो भी होगा देख लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, लेकिन वीडियो तब तक कंटिन्यू आएगी जब तक पेपर हो नहीं जाता। सिलेबस पहले ख़त्म हो जाए अच्छी बात है, हो जाए और अच्छी बात है, प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा उसके बाद, लेकिन मैथ से क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा, ध्यान रखिएगा। जीएस पढ़ना भूल जाओगे, मैथ पढ़ना सीख जाओगे, ये मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। तो ये सारे जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये हम कल की क्लास में कवर करने वाले हैं। कल की क्लास थोड़ा लेंथी हो सकती है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फ़ोन चार्ज करके बैठिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एक ब्रेक के बाद, थैंक यू।